नया चीफ जस्टिस कौन होगा? खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पहले इजलास में चेयरमैन कमेटी मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के लिए वजारत कानून के जरिए 3 सीनियर मोस्ट जजों का पैनल मांगा जाएगा। 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से एक का इंतखाब करेगी। तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का ऐलान किया। 26वीं आईनी तरमीम से इंसाफ का निज़ाम की चूलें हिल गई हैं। आइन की बुनियादी स्पिरिट के खिलाफ है ये अमेंडमेंट। अदलिया को मुकन्नना के अंडर आपने कर दिया है। जजेस की सिलेक्शन करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी। ये मदाखलत है, इससे आज़ाद जजेस नहीं आ सकते। आईनी तरमीम ने अदलिया को मुकन्नना के ताबे कर दिया। अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। जजेस की पार्लिमानी कमेटी के जरिए तकर्रुरी अदलिया में मुदाखलत है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का कहना है तरमीम धौंस और लालच के जरिए की गई है। 4 से 5 अरकान तरमीम के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम बड़ा सवालिया निशान है। पार्टी पॉलिसी के बरक्स आइन तरमीम में वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज से चैम्बर वर्क पर चले गए। जराये का कहना है चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। स्टेट काउंसिल ने कहा डॉक्टर बानी पीटीआई का एक दिन में 3 दफा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप में हर्ज क्या है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी थी कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई इदारा इख्तियार नहीं है कि वो इसकी समाअत करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मैटर रिजॉल्व कर चुकी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। बैरिस्टर गौहर ने कहा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई का कहना था पीटीआई ने सबसे बेहतरीन इलेक्शन कराए। उम्मीद है मसला जल्द खत्म होगा और इलेक्शन कमीशन हमारा सर्टिफिकेट जारी करेगा। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी का केस। आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल कल तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए आईबी रिपोर्ट की कोई समझ नहीं आई। आईजी इस्लामाबाद ने बताया इंतजार पंजोता के नाम पर सिम से 10 अक्टूबर को 8 SMS आए, 2 भेजे गए। जिन्हें मैसेज भेजे गए उन्हें बुलाया है कि बताएं पैगाम में क्या है। केस की समाअत कल दोपहर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाई। कहा बुशरा बीबी 264 दिन से जेल में है। वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है। उन पर मुकदमा 3 साल 3 माह की ताखीर से बनाया गया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया, न कोई क्रिमिनल केस बनाया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी, घरेलू तशद्दुद बिल समेत 11 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। साफ तवानाई के चार्टर की मंजूरी का भी इम्कान। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 पर गौर होगा। तालीमी इदारों में मुबैना हरासगी के वाक़यात की तहकीकात और फेक न्यूज़ के खिलाफ केस की समाअत। डीजी FIA, IG पंजाब समेत दीगर अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा FIA रिपोर्ट में अदालती हुक्म के मुताबिक बच्चियों के नाम नहीं लिखे। चीफ जस्टिस आलिया ने रिमार्क्स दिए FIA की रिपोर्ट तफसीली और काफी बड़ी है।
रिपोर्ट पढ़कर केस देखेंगे। जस्टिस अलीजिया बाजवा ने पूछा क्या पुलिस ने भी कॉलेज वाकये की FIR दर्ज की है। IG पंजाब ने बताया पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे फौरी भेजने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा जमीनी रास्ते से भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। फलस्तीन, लबनान, उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सुफरा से राब्ते बेहतर करने की हिदायत। मजीद कहा यकीनी बनाया जाए इमदाद मुस्तकीन तक पहुंचे। मुखय्यर हजरात वजीर आजम रिलीफ फंड बराए गजा और लबनान में एहतियात दें। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। हिजबुल्लाह का इसराइली दारुल हुकूमत पर रॉकेटों से हमला। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए, इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने बन गुरियान एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए बंद कर दिया। हिजबुल्लाह का कहना है फलस्तीनियों से यकजहती और लबनानी अवाम के दिफा में तल अवीव के इलाके नेरक में फौजी अड्डे और इसराइली कम्युनिटी को निशाना बनाया। इसराइली पुलिस ने ईरान के लिए जासूसी के इल्जाम में 7 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक वस्ता के दौरे पर आज इसराइल पहुंचेंगे। इसराइल के लबनान पर पे दर पे हमले। 24 घंटे में इसराइली फोर्सेस की 13 मकामात पर बमबारी। इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत में अस्पताल के करीब बमबारी में 4 अफराद शहीद और 32 जख्मी किए। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बम बरसाए। परवाजों को लैंडिंग के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शिमाली गजा को छावनी बना दिया। सेहूनी फौज का 17 दिन से शिमाली गजा का मुहासरा। 640 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में स्कूल पर ताज़ा इसराइली हमले में 10 और बैतुलहिया में 15 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज नफ्सियाती मरीज बन गए। CNN का कहना है इसराइली फौजियों में खुदकुशियों का रुझान तेजी से पनप रहा है। फौजी दोबारा गजा जाने को तैयार नहीं। सेहूनी हमले पर जो बाइडेन के बयानात इश्तियाल अंगेज हैं। ईरानी नुमाइंदे सईद इरवानी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस और सलामती कौंसिल के सबरा को खत लिखा। अमरीकी सदर के बयानात इसराइल को उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान पर इसराइल हमले में अमरीका बराबर का जिम्मेदार होगा। इसराइल में ईरानी हमलों से बचाव के लिए जदीद तरीन अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम थॉड नस्ब कर दिया गया। ईरान ने भी इसराइल के आयरन डोम और अमरीकी थॉड निज़ाम का मुकाबला करने के लिए नया दिफाई निज़ाम बनाना शुरू कर दिया। अमरीका की सदारती इंतखाबात के लिए टेक्सास समेत मजीद 9 रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग का आगाज। अमरीकी मीडिया का कहना है शिमाली टेक्सास में पहले दिन रिकॉर्ड टर्न आउट रहा। फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, कोलोराडो, कैंटिकेट और शिमाली डेकोटा में भी कबल अज़ वक्त वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इस बार मुकाबला नाअहलियत और अजमत के दरमियान है। अरब मीडिया पोल्स के मुताबिक ट्रंप को कामिला हैरिस पर मामूली बरतरी हासिल है। इसराइली अखबार का कहना है इंतखाबात में ट्रंप की जीत गजा जंग खत्म कर सकती है। ब्रिक्स तंजीम का इजलास आज से कज़ान में शुरू होगा। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसाफियाना तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना है। ब्रिक्स के इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सुल्तान अल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया के 721वें उर्स की तकरीबात दिल्ली में जारी। दुआ और महफिल समा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत और जय शाह की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर कब्जा बढ़ाने की कोशिश। ICC चेयरमैन के ओहदे की मियाद 2 साल से बढ़ाकर 3 साल करने की सिफारिश।
तजवीज़ दुबई में बोर्ड मीटिंग में पेश की गई। तजवीज़ मेंबर ममालिक को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। आईसीसी प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कोई तस्करा नहीं। जय शाह 1 दिसंबर से चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। पाकिस्तानी कॉमेडी थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। 60 मिनट दुरानिये के ड्रामे में ज़रका नाज, उसामा रांझा, अलीना गुजार और दीगर ने परफॉर्म किया। फेस्टिवल में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत।